हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। खेती गुरु के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ गर्मी में किस प्रकार से हमारी बकरियां बीमार होती हैं और ऐसे कौन से कारक हैं जो बकरियों के लिए हानिकारक होते हैं और इनसे हम किस प्रकार से बच सकते हैं। तो सबसे पहला रोग है एट्रोटॉक्सिनिया। एट्रोटॉक्सिनिया यह क्लास्ट्रेडियम पेरफिनिंग टाइप डी के कारण होता है। क्लास्ट्रेडियम पेरफिनिंग टाइप डी के कारण होता है। अगर इसके लक्षण की बात करें तो अचानक से मृत्यु कब होगी? जब पेट दर्द शुरू होगा, दस्त आने लगेंगे, उसी के साथ साथ सुस्ती होगी, पेट में ऐंठन होगी। इन सभी के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, ऊर्जा निर्माण कम होगा, जिसके कारण बकरी अचानक से मर जाएगी। जब बकरी मर जाएगी तो किसान भी मर जाएगा और बकरी पालन करने वाली मैनेजमेंट भी मर जाएगी, क्योंकि वो उसका जो मेन प्रोडक्शन होता है वो बकरी का होता है। जब बकरी मर जाएगी तो वो लॉस में चला जाएगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए यदि आपके पास एंटीटॉक्सिन है इस बेस पे क्लास्ट्रीडियम परफिनिंग्स टाइप डी के अपोजिट एंटीटॉक्सिन है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप एंटीबॉडी का उपयोग कर सकते हैं और तरल चिकित्सा का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं केवल इतना ही बता सकता हूँ कि इन लक्षणों से हम बीमारी पहचान सकते हैं और ये बता सकता हूँ कि अगर आप इसका उपयोग कर रहे हैं तो ये लाभदायक भी होगा। लाभदायक कब होगा? जब ऐसी कंडीशन होगी जिस कंडीशन पे मैं रेफर कर रहा हूँ। तो मैं यही चाहूँगा कि आप कंडीशन पहचान जाएं और चिकित्सक अपने आसपास के पशु चिकित्सक की मदद लें और उनसे बताएं कि सर एट्रोटॉक्सिया नामक बीमारी है मेरी बकरी पे, तो आप आकर देख लें। तो बिना किसी झिझक के पहले से प्रेफर होके जाएंगे और अवेलेबल उनके पास मेडिसिन होगी उसका यूज करेंगे। इसी के साथ पहले आता है हीट स्ट्रेस। गर्मी में सबसे ज़्यादा रोग लगने वाला यही है, क्योंकि यह रोग तापमान एवं आर्द्रता के कारण होता है। अर्थात ये प्राकृतिक रोग है, नेचुरली है। जिस समय तापमान बढ़ेगा उस समय यह रोग लगेगा, जिस समय अधिक नमी होगी उस समय बकरी में ज़्यादा रोग लगेगा। अगर इसके लक्षण की बात करें तो तेज सांस आना, मुंह खोलकर हंसना, इसी के साथ अधिक पानी पीना। दोस्तों, कभी कभी लगता है कि हमारी बकरी भूखी है इसलिए ज़्यादा पानी पी रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं केवल भूखी है। कभी कभी हीट स्ट्रेस भी हो जाता है जिससे बकरियां अधिक पानी पीने लगती हैं और चारा कम खाती हैं। चारा कम खाएगी तो एनर्जी कम मिलेगी, एनर्जी कम मिलेगी तो मामूली से बकरी होगी कमजोर। जब कमजोर होगी तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होगी। जो उसके अंदर पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्शन सिस्टम है, सब फेल हो जाएगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम प्राकृतिक तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। कैसे? छायादार एवं ठंड वाले स्थान में बकरियों को पालें एवं उस स्थान को सदैव साफ एवं स्वच्छ रखें। साफ एवं स्वच्छ रखने का यही मकसद है, क्योंकि ह्यूमिडिटी नमी में अधिकतर कीटाणु जीवाणु उत्पन्न होते हैं। ना रहेगी गंदगी, ना उत्पन्न होंगे कीटाणु। उसी के साथ आप इलेक्ट्रोलाइट का पानी दे सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का पानी देने का मतलब ये जल्द ही ग्लूकोज में बदल देता है और एनर्जी तुरंत मिल जाती है। जब ऊर्जा तुरंत मिलेगी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने लेवल से अधिक बढ़ेगी और बकरी कमजोर नहीं हो पाएगी। इसी के साथ अगर नियंत्रण की बात करें तो उससे हम जहाँ पर बकरी पालते हैं वहाँ उचित वेंटिलेशन अर्थात वायु का प्रसार हो, उचित प्रकार से वायु का प्रसार हो, वायु ठंडी आनी चाहिए एवं अंदर की गैस बाहर जानी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि बकरी जहाँ रहती है वहाँ बहुत सी कार्बनिक गैसें होती हैं, चाहे मीथेन हो, इथेन हो, ब्यूटेन हो, इन सब गैसों का निर्माण होता है जिसे हम गोबर गैस या कचरे से उत्पन्न होने वाली गैस कहते हैं। इसके कारण हीट स्ट्रेस बढ़ जाता है। एवं सबसे पहला रीजन है, जो लोग दोपहर में चारा अर्थात बकरी चराते हैं तो उनसे यही आग्रह है कि अगर आप दोपहर में बकरी चरा रहे हैं तो आप अपनी बकरी को भी नुकसान में डाल रहे हैं और आप भी नुकसान में हो रहे हैं। क्योंकि दोपहर में तापमान इतना तेज होता है कि यह साधारण तापमान से बहुत अधिक होने के कारण
लगभग शरीर त्रस्त हो जाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता अचानक से घटता है। इसी के साथ साथ क्लासडियोसिस, कॉक्सडियोसिस, कॉक्डियोसिस कौन सा रोग है? कॉक्डियोसिस एलिमेरिया की स्पीशीज से होता है, अर्थात कॉक्डियोसिस एलिमेरिया की स्पीशीज के कारण होता है। अगर इसके लक्षण की बात करें तो खून बहना, खून दस्त आना, वजन घटना, कमजोरी, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण मतलब पानी ज्यादा ना पीना। दस्त का मतलब पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाना, खराब हो जाना। वजन घटने का मतलब है, वजन घटने का सीधा सा मतलब है कि जब पाचन तंत्र काम नहीं करेगा, श्वसन तंत्र काम नहीं करेगा, तो आवश्यक पोषक तत्व तो आप तो खिला रहे चारा है, आपको पता है कि मैं चारा स्वस्थ वर्धक चारा खिला रहा हूँ, लेकिन वो चारा किस प्रकार से शोषित हो रहा है वो निर्भर करता है कि बकरी का घटक जो है, बकरी किस प्रकार से अपने आप को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और किस प्रकार से अवशोषित होकर अपने वजन को बढ़ाती है। तो इस कारण से बकरी में वजन नहीं बढ़ता, क्योंकि जब पाचन तंत्र ही नहीं काम करेगा तो आवश्यक पोषक तत्व अवशोषित नहीं होंगे और पूरे शरीर में गमन नहीं करेंगे, ना ऊर्जा बनेगी, ना शरीर का विकास होगा। अगर इसके उपचार की बात करें तो आप एप्रोलिन का उपयोग कर सकते हैं, सल्फडक्स का उपयोग कर सकते हैं। एप्रोलिन और सल्फडक्स का तभी उपयोग करें जब आपके आसपास पशु चिकित्सक की मौजूदगी हो, अर्थात पशु चिकित्सक कंडीशन देखता है। यदि आप बता रहे हैं कि कॉक्डियोसिस नामक बीमारी है तो जरूर सजेस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि वो किस हालत में। अगर वो मरने की हालत में है तो कभी नहीं सजेस्ट करेगा एप्रोलिन, वो सदैव हाई डोज सजेस्ट करेगा, हाई डोज अधिक मिलीग्राम की दवाई सजेस्ट करेगा, जिससे जल्दी से आराम मिले, रिकवरी फेज जल्दी हो। और इसके साथ हम इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट एक आम बात होती, आम बात का मतलब यह हीट स्ट्रेस या ऊर्जा निर्माण में अधिक योगदान होता है, जो पानी के साथ जैसे ही शरीर के अंदर जाता अवशोषण की क्षमता चालू कर देता और पाचन तंत्र ठीक होने के कगार में आता है। इसके साथ क्या कर सकते हैं, इसके साथ हम साफ सफाई बनाएं, अर्थात जहाँ बकरी रह रही है वहाँ साफ सफाई हो। साफ सफाई होने का यही मकसद है कि चूंकि एलिमेरिया की स्पीशीज ये जीवाणु बैक्टीरिया है, ये कहाँ से आएगा? आपने जो बकरी के नीचे बिछावन है, जैसे दूसरा नियंत्रण गीले बिछावन को बदलें, अर्थात हर हफ्ते आप गीले बिछावन को बदल सकते हैं, जिससे बकरी में अगर आप बकरी के बीमारी में 1000 रुपए लगा रहे हैं तो शायद वो काम 100 रुपए में हो जाए। इसी के साथ साथ माइटिस, जिसे हम सामान्यतः थनैला रोग कहते हैं। थनैला रोग का मतलब है थन में लगने वाला रोग। ये स्टेफाइलोकोकस क्वेरकस के कारण होता है। स्टेफाइलोकोकस क्वेरस के कारण होता है। इसके लक्षण की बात करें तो थन में सूजन आ जाती है एवं दूध में गांठ नुमा संरचना पाई जाती है। और इसी के साथ साथ जब थन को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो बकरी में दर्द उत्पन्न होता है, अर्थात थन में दर्द उत्पन्न होता है। इसी से दुग्ध उत्पादन में कमी होती है। दुग्ध उत्पादन में कमी होने का मतलब है कि जब दुग्ध निर्माण ही नहीं ठीक से होगा, निर्माण कैसे होगा? उसके लिए चाहिए आवश्यक पोषक तत्व। आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो दुग्ध निर्माण नहीं होगा, क्योंकि दुग्ध निर्माण का श्रेय थन को जाता है, थनैला रोग को जाता है। अगर बकरी के पास थनैला रोग, जिसे हम स्टेफाइलोकोकस कोरस के एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग करें तो यह रोग कम हो सकता है। अगर इसके उपयोग की बात करें तो पशु चिकित्सक द्वारा एंटीबॉडी का उपयोग कर थनैला रोग को कम कर सकते हैं और थनों की नियमित साफ सफाई से हम इस रोग को रोक सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि आप क्यों पैसा खर्च करें? आपको लक्षण दिख रहा, आप उपचार नहीं नियंत्रण करिए। उपचार करेंगे तो बकरी का भी नुकसान होगा और उससे जो भी उत्पादित होगा, चाहे मांस हो, चाहे दूध हो, मांस हो, उस पे सदैव उसकी पोषक तत्वों में हमेशा कमी होगी, क्योंकि उपचार में जो भी आने वाली मेडिसिन वो केमिकल बेस्ड होती है। जब अंदर केमिकल जाएगा तो भाई बकरी तो रिलैक्स देगा, लेकिन आपके उत्पादन दर को कम कर देगा और आपकी गुणवत्ता सदैव कम होगी, जिससे आप अपने इच्छित मूल्य पे अपने उत्पाद को नहीं बेच सकते। तो यहीं से हमारा वीडियो समाप्त होता है। अर्थात इस पॉडकास्ट में हमने यही सीखा कि थनैला रोग है और कुछ ऐसे रोग चाहे
चाहे हीट स्ट्रेस हो एवं अन्य रोग, इसका निवारण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इसकी पहचान अगर हमने करना सीख लिया तो लगभग लगभग निवारण करना अपने आप आ जाएगा। क्योंकि किसी भी रोग का रोग की किसी भी रोग के द्वारा प्रदर्शित किए गए लक्षण ही उस रोग का निवारण व्यक्त करते हैं, उस रोग के प्रभावी घटकों का वर्णन करते हैं। तो यही से हमारा पॉडकास्ट समाप्त होता है। आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इन रोगों पर जरूर रोकथाम पे विजय पाएंगे। धन्यवाद।